अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी गुफ्तगू का मरकज़ एक कदीम तरीन संदूक है। वो संदूक जो दुनिया के तमाम खजानों से ज़्यादा कीमती है। वो संदूक जिसके लिए यहूदी पूरी दुनिया में माहिरीन असारे कदीमा का रूप धारे मुल्कों मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं। आखिर क्या है इस संदूक में जो ये यहूदियों के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है। दोस्तों, ये संदूक मुसलमानों के लिए भी इसलिए अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ताला ने इसका जिक्र अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद में किया। तर्जमा है, बनी इसराइल से उनके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून इत्मीनान है और कुछ बची हुई चीजें हैं इनमें से जो मूसा और हारून की औलादें छोड़ गई थी। इस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे, इसमें तुम्हारे लिए पूरी दुनिया है अगर तुम ईमान वाले हो। सूरह बकरा आयत नंबर 248। इसी आयत की वजह से इस संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है। कुरान मजीद के मुताबिक इसमें ऐसा सामान मौजूद है जिससे दिल को सुकून और राहत मिलती है। तफासीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत में उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ है। इस मुकद्दस संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत यकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था और उन्हीं की औलाद बनी इसराइल कहलाती है। बनी इसराइल के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम के अपना असाए मुबारक और आप पर नाजिल होने वाली तौरात रखी गई थी। यानी इस संदूक में अंबिया के मौजज़ात की अशिया महफूज होती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के बाद उनके लिबास, असाए मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मनोसलवा भी संदूक में महफूज कर दिया गया और बाद में ये संदूक कौम बनी इसराइल की सरदारों की तावील में चला गया। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह यह है कि संदूक की बरकत से इनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हुए। कभी इन पर कोई आसमानी आफत नाजिल होती तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करते और उससे नजात पा लिया करते थे। जंगों के दौरान इस ताबूत को बनी इसराइल अपने कांधों पर उठाए अगली सफ़ों में रखते और उनका यकीन था कि ताबूत सकीना ही की बदौलत इन्हें फतुहात नसीब हुई। ये कौम बहुत ही अजीबो गरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और इसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर के तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात से भी मुकम्मल रूगर्दानी करना इनका मामूल बन चुका था। ये निहायत ज़िद्दी और सरकश लोग थे, हद से ज़्यादा लालची, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उलमा की रोक टोक पर इनको खौफनाक अजियतें दिया करते थे। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई ज़बरदस्त दावा बोला और उनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख कर दिया और इनके ताबूत सकीना छीन कर अपने साथ ले गए। बनी इसराइल जब ज़माने भर में रुस्वा हो चुके थे तब ये अपने दौर के पैगंबर हजरत शमल अलैहिस्सलाम के पास आए और उसे दरख्वास्त की कि वो बनी इसराइल के लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसके परचम तले ये लोग जहाद कर सकें और अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकें। तब हजरत शामूल अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के एक शख्स हजरत तौलूत अलैहिस्सलाम को उनका बादशाह मुकर्रर कर दिया। चूँकि हजरत तौलूत अलैहिस्सलाम दौलतमंद और दुनियावी जाहो जलाल के मालिक न थे, इसलिए यहूदी उनकी बादशाहत पर मुतफिक ना हुए। तब हजरत शामूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने निगरान मुंतखब किया है जिसकी निशानी ये है कि वो संदूक जल्दी तुम तक पहुंच जाएगा जिसमें तुम्हारे दिलों का सुकून मौजूद है, यानी ताबूत सकीना। इस पर सरदार बनी इसराइल उनके मजाक उड़ाने लगे क्योंकि वो कौमी अमालका की गजबनाकी से अच्छी तरह वाकिफ थे और जानते थे कि उनके कब्जे से इस ताबूत का वापस मिलना नामुमकिन था। जबकि दूसरी जानिब कौमी अमालका ने ताबूत सकीना को बनी इसराइल से छीन कर गंदगी के ढेर पर फेंक दिया था। ताबूत की इस कदर बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौमी अमालका पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। उनके शहरों में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी जिसका किसी हकीम या मौलिज के पास कोई इलाज नहीं था। लोग बहुत तेजी से लुकमा अजल बनने लगे। इस कौम के काहनों ने हिसाब लगाया
کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ چنانچہ قومی عمالقہ اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور اسے شہر سے باہر ہانک دیا۔ خدا کی قدرت، بیل اس صندوق کو لے کر ملک بنی اسرائیل کی جانب روانہ ہو گئی۔ حسب وعدہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بعد ازاں حضرت طالوت علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے قومی عمالقہ پر فتح حاصل کی، اور اسی جنگ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کرنے والے دیو قامت انسان جالوت کو زمین بوس کیا۔ طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا، اور آپ کے دور تک تابوت سکینہ کو انتہائی احترام کے ساتھ ایک خیمے میں رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جیسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس ہیکل کے اس حصے میں جہاں تابوت سکینہ موجود تھا، سوائے انبیاء اور بنی اسرائیل کے علماء کی کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ بابل کے بادشاہ بختی نصر نے اسرائیل پر چڑھائی کی اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودیوں کو غلام بنا کر بابل لے گیا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کے ساتھ کیا کیا، یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ کئی دہائیوں کے بعد ایران کے بادشاہ سائرس اعظم نے یہودیوں کو بابل کی قید سے آزادی دلوائی اور انہیں دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی اجازت دی، جسے بعد میں ایک رومی جرنیل ٹائٹس نے پھر سے تباہ برباد کر دیا۔ لیکن یہودی بختی نصر کے حملے کے بعد تابوت سکینہ دوبارہ تلاش نہ کر سکے۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ سلیمانی کی تعمیر اور تابوت سکینہ کی دوبارہ بازیابی سے قبل وہ کبھی دوبارہ اپنا کھویا ہوا عروج حاصل نہیں کر سکتے تھے، جو انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حاصل تھا۔ اس لیے آج دنیا بھر کے یہودی تابوت سکینہ کی یاد میں ہیکل سلیمانی کی باقیات یعنی مغربی دیوار سے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کے حوالے سے دور حاضر میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے کسی حصے میں دفن ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ بحیرہ مردار کے کسی غار میں چھپایا گیا ہے۔ کوئی ایتھوپیا، کوئی انگلینڈ، بعض لوگ ہندوستان کو بھی تابوت سکینہ کا موجودہ مسکن قرار دیتے ہیں۔ سوائے پروردگار عالم کے اس مقدس تابوت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، وہی اسے ایک دن اس کے وقت مقرر پر ظاہر بھی کرے گا۔